एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब है कि इस डिजीज़ में इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये कोई भी पर्सन है ये लाइफ टाइम में एक्वायर करता है, ये कोई जेनेटिक डिजीज़ नहीं है। और सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अपेयर होते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर जब भी डिजीज़ होती है। सबसे पहले ये डिजीज़ रिपोर्ट की गई थी 1981 में। उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई और लगभग 25 मिलियन ऑफ पीपल हैं जो इसकी वजह से जिनकी डेथ हो चुकी है। अब जो एड्स है वो HIV वायरस कॉज करता है, मीन्स का पॉजिटिव एजेंट है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस मीन्स कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड। मीन्स ये डिजीज़ है कैसे स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। फर्स्ट इसका रीज़न है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। सेकेंड रीज़न है कि अगर हम किसी का ब्लड, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड या उसके प्रोडक्ट को हम किसी भी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ्यूज करते हैं तब ये डिजीज़ हो सकती है। थर्ड, अगर इन्फेक्टेड निडल्स, मीन्स कि अगर हमने किसी भी जो कंटेमिनेटेड पर्सन है जिसको ये डिजीज़ है उसको निडल्स यूज़ किए, उसकी निडल्स अगर हमने किसी हेल्दी पर्सन में यूज़ किए हैं तब भी वो डिजीज़ हो सकती है क्योंकि ये ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट होगा। और लास्ट है इसमें फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड, मीन्स कि अगर मदर को एड्स डिजीज़ है तो उसके बच्चे को हो सकती है, थ्रू प्लेसेंटा ये स्प्रेड हो सकती है। ये डिजीज़ कभी भी टच करने से स्प्रेड नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, एड्स की लाइफ साइकिल की। तो सबसे पहले जब ये वायरस एंटर करता है किसी की भी बॉडी के अंदर, सबसे पहले एंटर करता है मैक्रोफेजेस में। मैक्रोफेजेस में जाके सबसे पहले अपने RNA को कन्वर्ट करेगा DNA में। ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटीरियल है होस्ट का वो DNA है और इसका जेनेटिक मटीरियल है RNA, क्योंकि ये रेट्रो वायरस है। इसीलिए अगर इसको हमारे DNA के अंदर इंसर्ट होना है तो इसे अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करने के लिए ये एक एंजाइम का यूज़ करता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम क्या करता है? इसके RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद इसका DNA है वो होस्ट के DNA से जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मीन्स उसमें इंसर्ट हो जाता है और फिर ये उसको कंट्रोल कर लेता है अपनी वायरस पार्टिकल्स बनाने के लिए। इसके बाद जो मैक्रोफेजेस हैं वो HIV फैक्ट्री बन जाती है, मीन्स वो वायरस की जो कॉपीज़ हैं वो बनाती रहती हैं वायरस पार्टिकल्स की, और नंबर ऑफ HIV वायरस है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं उसके अंदर। इसके बाद जो सेकेंड टारगेट है इस वायरस का वो है हेल्पर T सेल्स। हेल्पर T सेल्स में भी ये अपने नंबर इंक्रीज करता है और नंबर ऑफ प्रोजेनीज प्रोड्यूस करता है वायरस की, जिसकी वजह से जो होस्ट है उसके अंदर जो T सेल्स हैं वो कम हो जाती हैं, नंबर ऑफ T सेल्स हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं और उसका इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। इस टाइम पीरियड में जो पर्सन है जब उसकी T लिम्फोसाइट रिड्यूस हो जाती हैं तो नंबर ऑफ डिजीज़ से वो सफ़र करता है, फीवर, डायरिया, वेट लॉस, और वो जो डिजीज़ हैं वो क्योर नहीं हो पाती क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम है वो वीक हो चुका है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में वो इजीली वो क्योर कर लेता था इन डिजीज़ को। एड्स को डायग्नोस करने के लिए